अफजल खान की मृत्यु के बाद विजयपुर के आदिल शाह ने सिद्दी जोहर नाम के एक सरदार को स्वराज पर आक्रमण करने के लिए भेजा। उस समय उसने दिल्ली में औरंगजेब के नाम भी एक खत लिखा। उसमें कहा गया था कि शिवाजी हमारे मजहब के लिए खतरा बनता जा रहा है, उसका अगर बंदोबस्त नहीं किया गया तो वो एक दिन दिल्ली जीतने के लिए निकल पड़ेगा। औरंगजेब शिवाजी महाराज से पहले से ही नाराज था, क्योंकि शिवाजी महाराज ने उसके दो बड़े शहर जुन्नर और अहमदनगर को अपने कब्जे में ले लिया था। लेकिन उस समय औरंगजेब दिल्ली की गद्दी को हथियाने की फिराक में था, इसलिए उसने शिवाजी महाराज के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाया। सन 1658 में औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद करके खुद को मुगल साम्राज्य का बादशाह घोषित कर दिया। उसके बादशाह बनते ही उसने अपनी साम्राज्य विस्तार नीति को और बढ़ावा दिया और आदिल शाह के भेजे गए पत्र पर विचार करना शुरू किया। सन 1660 में उसने अपने मामा शाइस्ता खान को एक बड़ी फौज के साथ दक्कन की तरफ रवाना किया। शाइस्ता खान लगभग 70,000 की घुड़सवार सेना, 30,000 की पैदल सेना और सैकड़ों हाथियों के साथ शिवाजी महाराज के स्वराज पहुंचा। शाइस्ता लगभग 3 वर्ष तक स्वराज में रहा। इस बीच उसने मराठा साम्राज्य को पूरी तरह से लूटा। किसानों से दुगना टैक्स वसूला गया तो यहाँ की औरतों पर अत्याचार किए गए, लेकिन शिवाजी महाराज ने उसे यहाँ से भागने पर मजबूर किया। 3 वर्ष के लूट के कारण राज्य की आर्थिक स्थिति नाजुक हो गई थी। यदि राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं किए जाते तो लोगों पर भूखमरी की नौबत आ सकती थी। इस स्थिति को देखते हुए शिवाजी महाराज ने मुगल साम्राज्य के एक बड़े शहर को लूटने का प्लान बनाया। यह शहर था सूरत। उस वक्त सूरत भारत का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह हुआ करता था। उसकी प्रतिष्ठा इतनी थी कि उसे पूरी दुनिया में एक समृद्ध और वैभवशाली शहर के रूप में देखा जाता था। उस वक्त दुनिया के अलग अलग जगहों से लोग सूरत में व्यापार करने आते थे, इसलिए भारत के बड़े बड़े व्यापारी भी यही आकर बसे थे, जिनमें वीरजी ओरा, हाजी जाहिद बेग, हाजी कासिम जैसे बड़े व्यापारी भी शामिल थे, जिनकी संपत्ति लगभग करोड़ों रुपए के आसपास की थी। इसके साथ ही मक्का जाने का मार्ग भी सूरत से ही होके जाता था। असल में ये शहर मुगलों के लिए सोने की चिड़िया हुआ करता था, क्योंकि हर साल मुगलों को सूरत से करोड़ों रुपए की कमाई होती थी और इसी धन के आधार पर मुगल सेनाएं पूरे देश में संचालित की जाती थी। लेकिन इस शहर की सुरक्षा काफ़ी ढीली थी। यहाँ पर ना ही कोई बड़ी फौज थी और ना ही शहर को किसी तरह की तटबंदी थी, क्योंकि यहाँ के समुद्री मार्ग पर अंग्रेज, डच और पुर्तगालियों का शासन था, तो दूसरी तरफ हजारों किलोमीटर तक फैला मुगल साम्राज्य। हालांकि औरंगजेब ने सूरत की रक्षा के लिए 5,000 सैनिक तैनात किए थे, लेकिन यहाँ का सैन्य अधिकारी इनायत खान बेहद ही लालची किस्म का इंसान था। उसने स्थिति को देखते हुए महज 1,000 सैनिकों को ही अपनी सेवा में रखा और बाकी बचे सैनिक मात्र कागज पर ही थे। मराठों की राजधानी राजगढ़ से 300 किलोमीटर दूर मुगल साम्राज्य में घुसकर उनके प्रमुख शहर को लूटना ये बेहद ही जोखिम भरा काम था। इसके लिए तेज और सटीक चालों की आवश्यकता थी। इसके लिए शिवाजी महाराज ने सूरत की आर्थिक और सैन्य गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अपने मुख्य जासूस बहिर्जी नायक को चुना और बहिर्जी भी अपना भेष बदलकर सूरत की तरफ निकल पड़े। बहिर्जी ने सूरत की एक एक जानकारी निकालना शुरू किया और कुछ दिनों बाद बहिर्जी वापस स्वराज में आए। उन्होंने शिवाजी महाराज को सूरत शहर के बारे में जानकारी दे दी और कहा कि हम सूरत को लूटेंगे तो हमें बहुत बड़ा खजाना मिलेगा। इस बैठक के बाद शिवाजी महाराज ने सूरत को लूटने का निर्णय लिया और अपनी घोड़सवार सेना को तैयार किया। 15 दिसंबर 1663 को अपने 8,000 सैनिकों के साथ शिवाजी महाराज ने सूरत की ओर प्रस्थान किया। ये सेना स्वराज की राजधानी राजगढ़ से होते हुए नासिक पहुंची, जहां पर शिवाजी महाराज ने भगवान शिव के दर्शन लिए। लेकिन आते समय शिवाजी महाराज ने यह अफवाह फैलाई थी कि वो भगवान शिव के दर्शन के लिए नासिक जा रहे, लेकिन उनका मकसद कुछ और ही था। 20 दिनों में मराठा सेना तेजी से आगे बढ़ते हुए सूरत के पास मौजूद उदना गांव पहुंची और वहां पहुंचते ही शिवाजी महाराज ने मुगल सूबेदार इनायत खान के पास एक संदेश भेजा। उसमें लिखा गया था, हमें जितनी राशि चाहिए उतनी अगर मुगल सेना और शहर के व्यापारी देने को तैयार है तो हम बिना शहर को नुकसान पहुंचाए यहाँ से जाने को तैयार है। लेकिन इनायत खान ने शिवाजी महाराज के इस संदेश का कोई जवाब नहीं दिया और अपने परिवार समेत वहाँ के किले में जाकर छुप गया। दूसरी तरफ शिवाजी महाराज से बचने के लिए अंग्रेज भी अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने सर जॉर्ज ऑक्सीडन के नेतृत्व में छोटी छोटी तोपें और गोला बारूद इकट्ठा करना शुरू किया था। 5 जनवरी की दोपहर को इनायत खान की एक टुकड़ी मराठों के सामने आई, लेकिन वो ज़्यादा देर तक उनके सामने टिक नहीं पाई। इसी बीच इनायत खान ने शिवाजी महाराज से बातचीत करने के लिए अपने वकील को भेजा। जब ये वकील
शिवाजी महाराज से बातचीत करने के लिए आया तो उसने उन पर अचानक हमला कर दिया, लेकिन वहां खड़े एक अंगरक्षक ने उसका हाथ काट दिया और वो कटा हुआ हाथ शिवाजी महाराज के कमीज पर जाके गिरा। खून से शिवाजी महाराज की कमीज लाल हो गई। जब ये हमले की बात मराठा सेना में आग की तरह फैली तो वहां खड़े मराठों ने पकड़े हुए कैदियों को मारना शुरू किया और इस बात से शिवाजी महाराज भी गुस्से में थे। उन्होंने वहां के औरतों, बच्चों और बूढ़ों को छोड़कर वहां के व्यापारियों को लूटने के आदेश दिए। मराठों ने बाहर के साथ साथ अंदर से होने वाले हमलों के खिलाफ भी तैयारी करते हुए शहर पर कब्जा किया। इसके बाद सूरत के खजाने तेजी से खाली होने लगे। लगातार 3 दिनों तक मराठा सैनिकों ने शहर में कोहराम मचाया। बड़े बड़े साहूकारों, व्यापारियों को लूटा गया। 3 दिन बाद यानी 10 जनवरी की दोपहर को मराठा सेना ने सूरत शहर को छोड़ा और नासिक से होते हुए वापस राजगढ़ आ गए। इस लूट ने मराठा साम्राज्य में एक नई जान फूंक दी थी और मराठों के लिए आगे की राह आसान कर दी थी।